राष्ट्रीय संगोष्ठी पर स्टार्टअप इंडिया। स्वामी विवेकानंद जी के 163वें जन्म शताब्दी के अवसर पर मानव आदर्श सेवा समिति का ऐसा अनोखा आयोजन और संगोष्ठी। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। आपको बता दें कि एपी सेन मेमोरियल गर्ल्स इंटर एवं डिग्री कॉलेज चारबाग लखनऊ में 11 जनवरी को हुए इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में दिग्गजों ने शिरकत की और छात्र छात्राओं ने तमाम विचार भी सुने। स्वामी विवेकानंद आज हम सबके बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार और उनकी कही हर एक बात हमारे जहन में है। जैसे वो कहते थे कि तुम ही सर्वशक्तिमान हो। कार्यक्रम में विशेष आकर्षक रहे निराला नगर रामकृष्ण मठ के द्वारा पुस्तकों का स्टॉल भी लगाया गया। एसजीपीजीआई के सहयोग से रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों को रक्तदान देकर उनके जीवन बदले और साहसी प्रमाण पत्र भी प्राप्त करे रखा गया था। मैक्स अस्पताल के सहयोग से स्वास्थ्य एवं कैंसर बीमारियों की जागरूकता, निःशुल्क रक्तचाप, ब्लड शुगर, थायराइड, ब्लड ग्रुप इत्यादि की जांच, रक्तदान शिविर एवं निर्देशिका का लोकार्पण हुआ। महिलाओं के द्वारा स्टार्टअप स्टॉल जागरूकता के उद्देश्य से लगाए गए थे। आर्टिफिशियल आभूषण, बुटीक, हैंडमेड वस्तुएं, खान पान इत्यादि की व्यवस्था की गई थी। संगठन का कहना है जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। इस मौके पर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में निराला मठ के स्वामी जी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त दिलीप अग्निहोत्री ने भी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर आपको बता दें कि एपी सेन मेमोरियल गर्ल्स डिग्री एंड इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य उषा घोष ने भी छात्र छात्राओं को जागरूक किया। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। और ये सब जो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये गौरव की बात ये भी है कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर हम सब यहाँ पर एकत्रित। सत्य के भीतर असीम ऊर्जा है, असीम शक्ति है, आपके भीतर है। आपके स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर आज एक संगोष्ठी का आयोजन राजधानी लखनऊ के एपी सेन गर्ल्स डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज में किया, जिसको करने वाली मानव आदर्श सेवा समिति है, जो लगातार कई तरह के कार्यक्रम अभियान करती है। और आज भी इस पूर्व संगोष्ठी की पूर्व संध्या पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसके सचिव पल्लव घोष साहब है, जिनसे जानते क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक राष्ट्रीय संगोष्ठी है। ये 5-6 साल से इसी एपी सेन मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रांगण में होता है। इस गोष्ठी में इस बार हमने जो विषय रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बूम, विमान वरदान या अभिशाप, इस विषय पे शिक्षा के प्रारंभिक यात्रा और सफलता जी, और एक एसजीपीजीआई और आपके मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से हमने रक्तदान के लिए रखा, क्योंकि जो बच्चे ग्रस्त हैं आपके सेमेलिया और उसके कैंसर से, उनको कुछ रक्त देकर महादान किया जाए। कहना यह है, कभी नहीं मत कहना ये ना कहना कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अनंत स्वरूप हो। तुम्हारा स्वरूप ही तुलना में देश काल भी कुछ नहीं। तुम सब कर सकते हो, तुम शक्तिमान हो। ये आज विवेकानंद के ने कहा था, और हम बच्चों को यही सिखा रहे हैं कि अपने अंदर हिम्मत रखो कि हम कर सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, इसे भूल जाओ, आप सब कुछ कर सकते। ठीक है सर, बहुत बहुत। आज के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए?
इसके जो प्रमुख थे हमारे रामकृष्ण मठ के मुक्तानंद जी, फिर नगर आयुक्त सूचना के दिलीप अंगोत्री जी, हमारे संस्था के संरक्षक मुरलीधर आहूजा जी, एस.सी. श्रीवास्तव जी, हमारे अध्यक्ष रोहित अग्रवाल जी और महिलागण, ये सभी लोगों ने यहाँ पर आकर इसको किया। और सबसे पहले चीज तो उन महिलाओं को हमने एक प्रेरित किया कि अगर वो शिक्षित हैं तो कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने एक मेहंदी है, खाने का, ये सब चीज का लगाया। चलिए सर, बहुत बहुत ये थे हमारे संस्था सचिव, उसके साथ साथ मानव सेवा समिति को चलाने वाले पल्लव कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि स्वामी विवेकानंद की बातों को, उनके विचारों को कहीं न कहीं जन जन तक पहुंचाना संस्था लगातार इस तरह के कार्यक्रम करती है। क्या रूपरेखा है, किस तरह से इस पूरे संगोष्ठी का आयोजन किया गया, ये आपको दिखाते हैं इस खास कार्यक्रम में। बतौर गेस्ट के रूप में चर्चित समाजसेवी बीजेपी नेता मुरलीधर आहूजा ने भी शिरकत की है। क्या कुछ कहना है उन्हें जानते सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज मानव आदर सेवा के इस पहल पर, कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद को जो याद किया जाता है? मानव आदर सेवा समिति एक अच्छा संगठन है जो दादा घोष ने शुरुआत की, बहुत छोटे स्तर से, एक रिटायर्ड रेलवे ऑफिसर हैं और उनमें जोश बहुत है जन सेवा का, उनका बहुत अच्छा जोश है। मैं इनकी सम्मान करता हूँ, इनका जोश देखते मैं इनका सम्मान करता हूँ। इनके कार्यक्रम में मैं अक्सर ही आके अपने शिरकत करता हूँ और जो सहयोग होता है वो भी मैं जरूर करता हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करते हैं। कंबल बांटना, गरीबों के लिए अन्न बांटना, कोई कई काम करते हैं। तो उन्हीं के मानव सेवा समिति द्वारा ही हर साल विवेकानंद जी का ये जन्म दिवस मनाया जाता है। ये कई सर, क्या लगता है आज के युवा विवेकानंद जी की विचारधारा पर चल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं भटके हुए हैं? ये बात सही है कि भाई हम लोग दूसरे प्रोग्राम बहुत जोरदार करते हैं, 31 दिसंबर खूब मनाएंगे, होली खूब खेलेंगे, जो अच्छे देश के त्योहार है उसको हम कम ध्यान देते हैं। अब देखिए 26 जनवरी देश का सबसे बड़ा त्योहार है। मैं सबसे बड़ा त्योहार देश का 26 जनवरी 15 अगस्त मानता हूँ। इससे बढ़कर कोई होली, ईद, बैसाखी कुछ नहीं है। तो ये त्योहार हमें बहुत साधारण मनाते हैं, भाई झंडा फहराया, घर पहुंच गए, और होली कई दिन मनाएंगे, दिवाली कई दिन मनाएंगे, ईद तो हफ्तों मनाएंगे, और देश के त्योहार कब मनाएंगे। तो जब तक देश के त्योहार धूमधाम से नहीं मनाएंगे जब तक हम लोग तब भावना नहीं है देश की प्रति नहीं आएगी तो हम एक नहीं हो पाएंगे। 26 जनवरी में हिंदू, मुसलमान, सिख सब मिलके खेलेंगे। सब ईद में जैसे गुजिया बांटते हैं उसी तरीके से हम जो है होली में ईद, गुजिया में सिवई, सब उस दिन सब बांटे, सब करें। सब त्योहारों का मिश्रण एक सबसे बड़ा त्योहार हुआ 26 जनवरी में। अच्छा, हम हर बार कोशिश करते हैं 26 जनवरी बहुत धूमधाम से मनाएं। अब की बार भी पूरा प्रयत्न है कि हर सब जगह हम आह्वान करें, भाई सबसे बड़ा त्योहार मनाओ, भाई इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं है। तो ये भी आज जो है हमारे स्वामी जी का, विवेकानंद जी का कार्यक्रम हो रहा है, ये इससे भी सीखना चाहिए। लेकिन कितनी कम उम्र में क्या करके आज भी लोग याद करते हैं। अगर उनकी जीवनी का एक एक भी बच्चा को सीखे ना, तो बच्चों को समझ लीजिए सीख मिल जाए, बच्चे की जीवन सफल हो जाए। तो मैं चाहूंगा हर साल ये त्योहार खूब धूमधाम से मनाया जाए, जगह जगह मनाया जाए, ताकि मेलों से हम लोग मिलकर कुछ सीखें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज स्वामी विवेकानंद जी की संगोष्ठी की गई है गर्ल्स कॉलेज में मानव आदर सेवा समिति द्वारा। देखिए, बहुत आज एक अच्छा अवसर है। कल स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती, उसकी पूर्व संध्या पर एपी से इंटर कॉलेज में एक आयोजन किया गया है और मानव आदर सेवा समिति भी इसमें लगी हुई है। यानी स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को बच्चों से खास तौर पर परिचित कराने का एक बड़ा कार्यक्रम है, एक अभियान। मैं इसको कहूंगा कि बच्चे उस विचारधारा से जुड़े जो स्वामी विवेकानंद का विचारधारा। क्या विचारधारा? तो वो कहते हैं भारत विश्व गुरु बने, ये विचारधारा। जी जी जी। भारत आत्मनिर्भर बने, ये विचारधारा। तो ये कैसे बनेगा? तो ये मानव आदर सेवा समिति जो काम कर रही है उसमें भी स्टार्टअप, अभी हमने देखा कि यहाँ पे उसके स्टॉल लगे हुए हैं कि स्टार्टअप से बच्चे जुड़े और जुड़ के वो आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने। एक बच्चों को एक संदेश दिया जा रहा है, नई शिक्षा नीति में भी ये बातें समाहित है कि स्वावलंबन आए, कौशल विकास हो, उनके अंदर बच्चों की जो छिपी हुई प्रतिभा है वो उभर कर सामने आए। और मैं खास तौर पे इस कॉलेज के प्रिंसिपल सुश्री घोष जी के भी
एक तरह से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि किस तरह से वो बच्चियों को हर फील्ड में, जहां वह पढ़ाई के साथ साथ वो खुद भी क्लास लेती हैं और पढ़ाई के साथ उनके अंदर, बच्चियों के अंदर जो हुनर है उसको किस तरह से उभारा जाए, उनको मौका दिया जाए। तो यहाँ एनसीसी की है, यहाँ पे ड्राइंग पेंटिंग का है, और भी एक्टिविटीज हैं, कल्चरल है। अभी गणतंत्र दिवस की परेड में, मुख्य परेड जो होगी उसमें यहाँ की बच्चियां जा रही हैं। तो इस तरह से हमारी बच्चियां स्वावलंबी बने, आगे चल के एक अच्छी नागरिक बने देश की, और आधी आबादी जिसको हम कहते हैं उसका योगदान सुरक्षित हो। तो इस प्रकार के जो आयोजन हो रहे हैं उनके प्रति मेरे जो भी आयोजन के समिति है उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि अच्छा कार्यक्रम है। तो आप लोगों ने, हमारे पत्रकार साथियों ने भी इसके लिए समय निकाला। आपके लिए भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज संगोष्ठी जिस तरह से मानव आदर सेवा समिति द्वारा की गई है, स्वामी विवेकानंद को याद और नमन किया जा रहा है। मानव आदर सेवा समिति द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन जो इस प्रतिष्ठान के बच्चों द्वारा पालित हो रहा है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि आज राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में युवाओं के सबके सामने लाना चाहिए। युवाओं के भीतर शक्ति जो है वो छिपी हुई है, एवं जब प्रकाशित होता है वो गलत चैनल में चले जाते हैं। उनका जो छिपी हुई शक्ति वो पहले उसको विकसित करना चाहिए एवं उसको सही दिशा में परिचालित करना चाहिए। इसके लिए एक नेता का जरूरत होता है। स्वामी विवेकानंद एक कालजयी पुरुष है, वो कोई ऐतिहासिक पुरुष नहीं है। वो, उनका प्रभाव अभी भी वर्तमान है। उन्होंने ये प्रतिज्ञा किया था कि अगर विभाजन हो तो मैं शरीर छोड़ दूंगा, लेकिन मैं निरंतर कार्यरत रहूंगा। जहाँ पर जो कोई विकसित होना चाहेंगे हम उसको विकसित करने के लिए मदद करूंगा। अर्थात स्वामी विवेकानंद का प्रेरणा आज भी उपलब्ध है। हमें क्या चाहिए? वो प्रेरणा स्रोत से युवाओं को संयुक्त करना। इसके लिए इनको ये प्रयास हुआ है वो अत्यंत प्रशंसनीय है। इन लोग एक भगीरथ का काम कर दिया कि स्वामी जी का जो प्रेरणा का गंगा स्रोत इनके भीतर प्रवाहित कर दिया, ताकि अपने आप इन लोग अवगाहन कर सके एवं अपने जीवन को धन्य कर सके। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श सेवा समिति निरंतर मानव कल्याण के लिए काम कर रहा है। वो चाहे भंडारे के आयोजन हो, या गरीबों की मदद हो, या युवाओं को प्रेरणा देने का कार्य हो, या किसी भी तरीके का समाज से जुड़ा हुआ कार्य हो, उसको मानव सेवा समिति कर रहा है। जैसे विवेकानंद जी ने, हम सबको पता है कि वेदांत को आगे बढ़ाया था, योग को आगे बढ़ाया था। हमारी कोशिश है पूरी तरीके के उनके सिद्धांतों पे चलते हुए हम देश को पुरुषार्थ की तरफ लेके जाएं, और देश को हम कहीं ना कहीं ये सिखाएं कि किस तरीके से हम धर्म से जुड़ के भी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वही तरीका है जो देश की संस्कृति को बचा सकता है। माननीय जयंत चौधरी जी के माध्यम से स्किल इंडिया के अंदर जिस तरीके से युवाओं को आज हुनरवान किया जा रहा है, वो ना सिर्फ युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है, बल्कि उनकी जीवन शैली को भी बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। हम, क्योंकि शिक्षा विभाग की भी जिम्मेदारी हमारे पास है, तो हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों से हम जुड़े और वहाँ की जो भी समस्याएं हों उसके निवारण के प्रति हम जागरूकता फैलाएं, और निवारण करने में जो भी सक्षम तरीका हो उसके लिए हम काम करें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद की जयंती की पूर्व संध्या पर राजधानी लखनऊ के एपी सेन मेमोरियल गर्ल्स कॉलेज में भव्य अलग अंदाज में उन्हें याद और नमन किया गया। इस मौके पर बातचीत के लिए हमारे साथ यहाँ की प्रधानाचार्य उषोसी घोष मौजूद है, जिनसे जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह को महिलाओं को सशक्त कर रही है और आज क्या कुछ सीख रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि आज हमारे कॉलेज एपी सेन मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रांगण में मानव आदर्श सेवा समिति के तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद जी की 163वीं जयंती संगोष्ठी मनाई जा रही है पूर्व संध्या पे, और मैं बहुत आनंदित हूँ कि इसमें हमारे छोटे छोटे बच्चों ने हिस्सा लिया। साथ ही हमारे साथ रामकृष्ण मिशन के
जी। स्वामी जी उपस्थित थे और राज्य सूचना आयुक्त श्री डॉक्टर दिलीप अग्निहोत्री जी यहाँ पे उपस्थित थे। साथ में हमारे कॉलेज के मैनेजर सर श्री अमलेंदु दत्ता थे और भी बहुत गणमान्य लोग यहाँ थे, जिन्होंने बच्चों को बहुत सारी प्रेरणादायक बातें बताई विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी हुई। जो छोटे बच्चे हैं उनके पास एक अतिरिक्त ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा को वो किस तरह से चैनलाइज करें, वो हमको विवेकानंद जी के विचारों से सबसे अच्छा प्राप्त होता है। अच्छा मैम, एक चीज और है कि कहीं ना कहीं बात आज स्वामी विवेकानंद जी की लिखित हो रही, लेकिन क्या लगता है तमाम लड़कियों को शिक्षित करने का काम हम करते हैं, लगता है कि उनकी विचारधारा उन बच्चों में है या आज की जनरेशन, आज के समय, आधुनिक दौर के हिसाब से उनमें तमाम बदलाव आ गए? मैं बच्चों के बीच में रहती हूँ और मैं देखती हूँ कि बच्चों के विचारों में बहुत बदलाव आया है और मैं ये समझती हूँ जो उनके बड़े हैं उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन बच्चों के विचारधारा को किस तरह से चैनलाइज किया जाए। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी है घर में दादा दादी, माता पिता, बड़े भाई बहन और विद्यालय में शिक्षक शिक्षिकाओं, उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को किस तरह हम विवेकानंद जी के विचारधाराओं से प्रेरित करें और उनको अच्छी शिक्षा दे, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनकी समझ वो जिस तरह से उनको ट्रेन किया जाएगा बच्चे वैसे ही ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं जिन बच्चों के घर का जैसा माहौल होता है स्कूल में आके भी वैसा ही वो करने की कोशिश करते हैं, उस माहौल को ही अपनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी शिक्षिकाएं और हम सब मिल के उन बच्चों को उस माहौल से निकाल के अच्छे माहौल देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आगे चल के उनका भविष्य उज्जवल बने। और हम ये भी कहते हैं कि इस समय नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो हमारे कॉलेज में कराया जा रहा है, जिससे बच्चों के कौशल का विकास हो और वो आगे चल के अपने जीवन को सफल बनाए। चलिए, धन्यवाद। ये थी हमारे साथ प्रधानाचार्य घोष, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अब जो स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा उसको बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आज कहीं ना कहीं मानव उदर सेवा समिति के इस कार्यक्रम की उन्होंने भी सराहना की। भारत के साथ लखनऊ में अब अपना आशियाना बनाना हुआ आसान, नई साइड का शुभारंभ। आपको बता दें कि लखनऊ के पुलिस फॉरेंसिक लैब दरोगा खेड़ा कानपुर रोड एयरपोर्ट के पास गेटेड कॉलोनी में प्लॉट देने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। न्यू साइट दरोगा खेड़ा कानपुर रोड नियर एयरपोर्ट आरसीसी रोड, नाली, बिजली, पार्क, सारी सुविधाओं के साथ गेटेड वीवीआईपी सोसाइटी के साथ सस्ता और अच्छा नई साइट का शुभारंभ। तो अभी बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क करें।